अस्सलाम वालेकुम। चैनल M5 से नसरीन हुसैन परवेज़ आज मुहर्रम की 4 तारीख़ को अपने मुसलसल गम और ताज़ियत के साथ और फ़लसफ़े शहादत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ मौजूद है। आज मैंने एक हमारी जो न्यू जनरेशन है और ये इस रॉ में ज़रूर बह गए हैं, लैंग्वेज की अगर आप बात करें, और अंग्रेज़ी में इनको सब कुछ समझ में आ जाता है, उर्दू में इनको 10 दफ़ा तो डिक्शनरी कंसल्ट करनी पड़ती है। लेकिन जो एक अच्छी बात है इस न्यू जनरेशन की कि उसको ऑब्जेक्टिव ऑफ शहादत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पूरी तरह समझ में आ चुका है। तो हमारे साथ हैं शहर बानो, स्टूडेंट भी हैं और बहुत अच्छे अपने पेपर्स भी लिखती हैं, बड़े अच्छे प्रोजेक्ट्स बनाती हैं और डिजिटल मार्केटिंग में भी इनका बहुत बड़ा हिस्सा है इतनी छोटी सी उम्र में। तो इनसे मैं पूछूंगी, मैंने इनको अज़ादारी में मजालिस में बहुत ज़्यादा रोते हुए देखा है और बिल्कुल ऐसे लगता है कि इनके दिल पर जाकर कोई चीज़ लग रही है। तो अब हम इनसे ये पूछते हैं कि इस जो तकलीफ़ ये महसूस जब आदमी उसी वक्त होता है जब उसको कोई तकलीफ़ होती है, या उसके जिस्म को तकलीफ़ होती है या उसकी रूह को तकलीफ़ होती है। अज़ादारी में रोने से आपकी रूह जो है उसको तकलीफ़ होती है। तो फिर ये सोचती हैं क्या कभी कि ये तकलीफ़ें क्यों दी गई, रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान को ये तकालीफ़ क्यों दी गई? ऑब्जेक्टिव पर हम बात करेंगे। जी शहर बानो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप रोती हैं इस्लाम में? as far as the crying and the expression and all of that is concerned, naturally the events of Karbala was so devastating that it would be almost inhumane for anyone to be exposed to that and not cry. You certainly cannot relate to what took place. You do not see that kind of barbarism today, but it happened. It happened, and when the events are narrated, you naturally have an emotional response to that, being a human being, first of all. Secondly, the objective, to narrow it down, very simply put, it was a war against, or a fight for justice, to bring about justice, for humanity, for faith in humanity to be restored. And the events that took place and the way they transpired, the trajectory of it all was such that obviously there were alterations that had started to take place in Islam, in the Shariat was in Sharia. Shariat, it was attempted to Shariat Muhammadi alter ki jaye, yes, to alter Shariat, to which Imam Hussain, he wasn't in agreement with that, obviously, for the kind of alterations that were being asked of him to attest or sign or have his stamp on or over. So when he refused allegiance to opposition, war was naturally imposed on him. And he was forced or compelled or dragged into how things transpired, into all of the brutality that took place, the brutality that he and his family suffered. And that is the primary objective of Majalis, to narrate the events that took place during Karbala. अच्छा शहरबानो, मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है, आपने अभी बड़ी अच्छी बात की और मैं आपसे इतना एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी, क्योंकि हम अपनी न्यू जनरेशन को थोड़ा अंडर एस्टिमेट भी करते हैं। It is difficult to articulate because we don't talk about, we're not accustomed to talking तो मैं बिल्कुल आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि आप इतना अच्छा इसको जो है ना एक्सप्रेस करेंगी, क्योंकि हम लोग भी जो है ना, हमारा भी थोड़ा सा कसूर कहीं ये है कि हम न्यू जनरेशन को बहुत अंडर एस्टिमेट करते हैं। हम समझते हैं सब कुछ हमें तो पता है, न्यू जनरेशन को नहीं पता। ऐसा नहीं है, आपकी गुफ्तगू से हमें अंदाज़ा हो गया। अभी आपने एक लफ्ज़ यूज़ किया, ब्रूटैलिटी। तो वो ब्रूटैलिटी उस वक्त भी बिल्कुल इसी तरह थी। अभी हमने बलूचिस्तान में एक देखा, एक एक्ट ऑफ टेररिज्म के ज़िबा किया जा रहा है, एक इंसान को छुरी चलाकर, इंसानों को सिर्फ सेक्ट की बुनियाद पे। अहले तशी को तो कहा गया कि ये टेररिस्ट थे, अफ़गानिस्तान से आए थे, कबायली लोग थे। अभी एक वाक़या हमारे बिल्कुल जिसने सबको लर्ज़ाया, और आप भी बहुत रोती रही हैं, बड़े लोग रोए हैं इस पर और अभी तक रो रहे हैं। वो एक बच्ची नूर मुक़द्दम के मर्डर, ब्रूटल मर्डर के हवाले से है।
तो ये गैर इंसानी सलूक उस वक्त भी हो रहे थे, उस वक्त भी इसी तरह हो रहे थे। हम कहते हैं वो कबायली लोग थे जिन्होंने बलूचिस्तान में ये ज़िबा किया। ये लड़का तो ऑक्सफोर्ड और एजुकेटेड और बाहर का जो हमारे कॉम्प्लेक्सेस हैं कि जो ऑक्सफोर्ड से पढ़ के आया, जो कैम्ब्रिज से, जो हैरिट से पढ़ के आया, वो बड़ा लेकिन उसने किस तरीके से उस बच्ची को, अभी हम उसको नहीं रखते कि उस बच्ची का क्या कसूर था या उसकी वालदा का क्या कसूर था, हम ये देख रहे हैं इस लड़के की माँ जिस तरीके से उस लड़के को सपोर्ट कर रही है, कहती है एम्बुलेंस जो है ना ले जाओ और उसकी लाश को ठिकाने लगा दो। दिस वॉज द बेसिक ऑब्जेक्टिव। इस दफ़ा मैं आई सैल्यूट माई कोर्ट्स, अदालतों ने उनको बेल नहीं दी दोनों को, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि दे हैव स्पेंट लॉट ऑफ मनी ऑन लायर्स, ऑन मीडिया, ऑन जजेस, बट उनकी कामयाबी अब हमें मुमकिन नज़र नहीं आ रही। तो आप मुझे ये बताइए कि इस ब्रूटल एक्ट को हम हर जगह देख रहे हैं, हर इंसान दूसरे इंसान का हक मार रहा है, ज़मीनों पे कब्जे हो रहे हैं, सब कुछ, लेकिन वहाँ ज़मीनों के कब्जे का मामला नहीं था। करबला में शरीयत पर कब्जा किया जा रहा था, रसूल खुदा की जी, मैसेंजर ऑफ गॉड, जो आखिरी किताब और आखिरी मैसेज लेकर आए थे, उसके बाद कुछ नहीं था, नबूवत भी ख़त्म हो रही थी, लेकिन एक और इंस्टीट्यूशन के क़याम का अल्लाह ताला ने कह दिया था कि इमामत इज़ दी अल्टीमेट इंस्टीट्यूशन टू प्रोटेक्ट, जैसे अभी डॉक्टर, कल आपने सुना होगा डॉक्टर सबिया इखलाक का मैसेज कि टू प्रोटेक्ट, हिफाजत करनी थी रिसालत माप की, शरीयत की, तौहीद की और नबूवत की, यस, टू सस्टेनेबल, यस। तो वो उसके हवाले से आप बताइए कि आज इस्लाम और इंसानियत, हम बहुत दरूद तो सलाम भी भेजते हैं, हम बहुत बड़ी बड़ी मजालिस और बहुत बड़े बड़े मिलाद मुनक्किद करते हैं, मजहबी इज्तिमाआत होते हैं, मीडिया पर भी, सोशल मीडिया पर भी बहुत सरमन्स बहुत होते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल सूरत है नूर मुक़द्दम का ब्रूटल मर्डर। बट this is still prevalent. Noor Muqaddam ka murder is just one incident that you... It is not just one incident. There were 5 girls were also absolutely murdered. But this has been happening for a really long time. It is just now that it has received media exposure, so we're finding out. Otherwise, we live in our bubbles. We don't know what's happening outside. उस वक्त भी बेटा यही हुआ था ना कि आपकी चादरें ली गई, उस वक्त और कुछ कर नहीं सकते थे, उनकी मजाल नहीं थी, और चादर उतारना भी बहुत बड़ी अपनी तरफ से वो इंसल्ट कर रहे थे रिसालत माप की, ख़ानदान की, ठीक है ना, ख़ानदान रिसालत की। तो आप उसी चादर उतारने और घर जलाने के वाक़े को आज यहाँ तक लाएं। अब ये चूँकि ज़माना मॉडर्न हो चुका है, अभी हम उस तरफ जा ही नहीं रहे कि उसकी तरबियत ख़राब थी, लड़की का फॉल्ट था, नहीं, अभी हम इस तरफ नहीं जा रहे। एक 27 साल की बच्ची का क्या वो एक, ठीक है, इट्स नेचुरल थिंग कि वो शी वॉज इन्वॉल्व and she had a love affair. It's not a bad thing, but that boy who was learned, he was an animal. The answer is that he was an animal. This is not a question about what the girl did, what she should or shouldn't have done. Yes, that is not the debate. True. It is the man who was the animal, and it is the man who should pay for what he did. This is simply worst act than animal. Absolutely. आप अपने घर में a human being, a functional human being who at the time rationally did what he did. आप एक कुत्ता पालते हैं घर में, उसकी तरबियत करते हैं, उसको खाना देते हैं, वो आपकी कितनी हिफाजत करता है और वो कभी आप पर अटैक नहीं करता। You see, a human being has the cognitive functionality, the ability to distinguish right from wrong. That is why we are the highest form of intelligence in any being, right? Because we can rationalize and we can tell right from wrong. And he in his right mind slaughtered this girl, and it doesn't just happen. वो ऐसे नहीं होता कि गुस्सा आ गया और हो गया बस. It takes minutes. It's a conscious decision. It was a plan. It was planned because in Karbala same elope. Yes, there was a plan कि इनको बुलाते हैं, खत लिखे गए, कूफे के लोगों ने कहा क्या पाएं. These are animals. They're not human beings. Yes. That's what. तो करबला में जो यजीद का लश्कर है वो जानवरों से कितना बदतर, worse than animal कैसे था? Absolutely, they were worse than animals. Yes. और वो खुद को मुसलमान कहते थे. हमें उस वक्त हम बुरा समझते थे जब कोई ईसाई, कोई यहूदी, कोई हिंदू, खुद को मुसलमान कहना, see that has nothing to do with this, because even in today's day and age, we call ourselves Muslims, but we cannot practice the basics of morality and humanity. Yes.
Okay, which is After 1400 years, we are still there. I mean, yes, I would say that. To some Thank you. extent, yes, we are. शहरबानो, थैंक यू वेरी मच. इंशाल्लाह हमारी ये नशिस्तें रहेंगी और हम आपको बुलाते रहेंगे. ठीक है. Thank you. तो आपने देखा, हम जिस नई जनरेशन को बहुत अंडर एस्टिमेट करते हैं और हम समझते हैं कि इनको कुछ पता नहीं, और हमारी दुआ है कि ये हमसे ज़्यादा मुताला करें, हमसे ज़्यादा हिस्ट्री भी हमसे ज़्यादा पढ़ें, और तमाम मज़ाहिब का, तमाम जो रिलीजन्स हैं उनको स्टडी करें और देखें कि अल्लाह ताला के तमाम अंबिया और तमाम किताबों का मैसेज एक ही है. जैसे डॉक्टर सबिया अखलाक ने भी कहा था हमारी कल की ख़िताब में उन्होंने, कि मैसेज तो सबका एक ही है, सबका मैसेज एक ही है. अल्लाह ने बार बार किताबें और अंबिया भेजकर उस मैसेज को समझाने की कोशिश की, लेकिन बार बार इस मैसेज को झुठलाया जाता है. खुदा हाफ़िज़.